Are you planning to move to USA or just curious that how much it really costs to live in the USA? Then this video is perfect for you. In this video, I'm going to share how much we really spend as living in San Jose downtown, which is in California state and also one of the expensive areas to live in the world. आई लिव इन San Jose downtown एंड हम लोग यहाँ पे वन बेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं एंड दिस इज लाइक अ स्काई राइज बिल्डिंग एंड इसका व्यू बहुत ही अच्छा है. आई कैन शो यू द सनसेट का व्यू जो अभी बाहर हो रहा है. एंड ये जो एरिया है बहुत ही अच्छा एरिया है. बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है. देर आर सो मेनी कंपनीज नियर बाय. Adobe है, Zoom ऑफिस है, Deloitte ऑफिस है, which is like really like 1 minute or 2 minute walking distance from our place. And then there are multiple restaurants. यहाँ पे San Pedro Square करके है, which is like collection of restaurants. And train station is also walking distance. So बहुत सारी चीज़ें हैं विद जो कि आसपास है. तो दिस एरिया इज़ रियली नाइस. एंड ये जो बिल्डिंग है दैट इज़ ऑल्सो अ लग्जरी कॉन्डो. एंड यहाँ पे हमें जिम का एक्सेस है एंड स्विमिंग पूल का एक्सेस भी है. अगर आपको एग्जैक्ट घर का टूर देखना है तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो. फॉर दिस वी पे $2,700. ये जो रेट है या ये जो रेंट है ये 2 साल पहले लॉक इन हुआ था, जो कि उसके बाद इंक्रीज़ नहीं हुआ है. हम लोग मोस्टली घर पे खाना बनाते हैं. वी कुक ऑलमोस्ट 4 days इन अ वीक. हमें ग्रॉसरीज हर वीकेंड हमें जाना पड़ता है टू इंडियन स्टोर और टू सीफे. टोटल जो प्राइस होती है विद एवरी विजिट दैट इज़ अराउंड $100 to $150. हर वीकेंड का पकड़ के 4-5 वीकेंड का पकड़ के इट गोज़ टू 500. समटाइम्स ज़्यादा समटाइम्स कम, बट ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 500 इज़ द amount which we spend on groceries. Then comes electricity bill. Depending upon the season, अगर summer है या winter है, the price goes like थोड़ा ऊपर नीचे होता है. On an average, I think it will be around 150. अगर AC का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ये थोड़ा अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, but 150 is the average of all the months. वी हैव अनलिमिटेड पैकेज जो है AT&T का है. वी हैव दैट बिकॉज मैं और अक्षय दोनों घर से ही काम करते हैं एंड आई हैव दिस यूट्यूब वीडियोस एंड प्रीटी मच बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत होती है हमें. वी हैव दिस पैकेज जिसके लिए हम $80 पे करते हैं मंथली. ये हमारा पूरा जो इंटरनेट के चार्जेस है वो कवर करता है. Again have like AT&T ka plan and we spend around $60. $60 is like $30 Mira and $30 Akshay ka, so combined like $60. Next major expense is restaurants or eating out. 3-4 times तो मिनिमम हम लोग बाहर का खाते हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे या फिर वीकडे में भी. अभी कभी अगर ऐसे वेंसडे को वगैरह स्पेशली बोर होता है तो वी गो आउट टू ईट. तो रेस्टोरेंट्स का फुल कैलकुलेशन करके दैट टोटल कम्स अप टू $1,000. If you like to eat out, then it is going to be little costlier for you. गैस कार के लिए जो पेट्रोल लगता है वो, बिकॉज वी डोंट गो टू ऑफिस. मैं और अक्षय दोनों भी वर्क फ्रॉम होम है, फुली रिमोट है, तो वी डोंट हैव टू ट्रैवल. जो हम लोग ट्रैवल करते हैं वो मोस्टली वीकेंड पे यहीं कहीं पे लोकल जाना हो तो वी स्पेंड अराउंड 150. तो ये हमारा फुल मंथ का चल जाता है. इफ़ यू नीड टू ट्रैवल टू ऑफिस तो ये एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि ऑफिस कितना दूर है एंड आप कहाँ पे रहते हो. कार इंश्योरेंस के लिए वी पे $100 एंड ये अगेन लाइक इट डिपेंड्स अपॉन योर प्लान, बट दिस इज व्हाट लाइक विल बी नॉर्मली इतना रहेगा. कार लोन का मैंने इंक्लूड नहीं किया है. इफ़ यू हैव कार और इफ़ यू वांट टू बाय अ कार तो डिपेंडिंग अपॉन उसका प्राइस आपका जो कार का लोन का अमाउंट रहेगा वो उसमें एड अप हो जाएगा. यू कैन कंसिडर दैट पॉइंट एज वेल.
सो नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हुलू, यूट्यूब, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका सब्सक्रिप्शंस का सबका मिला के अराउंड $50 होता है मंथली। टीवी तो हम लोग नहीं देखते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। सो वी हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस। मिसलेनियस या मैंने होम इम्प्रूवमेंट ऐसे लिखा है, क्योंकि मोस्टली कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है। कुछ नया बर्तन खरीदना है या नए ग्लासेस खरीदने हैं या फिर टॉल्स खरीदने हैं या शीट्स खरीदने हैं, तो ये जो चीज़ें हैं तो मंथली लाइक अमेजोन का कुछ ना कुछ डिलीवरी रहता है घर के लिए। सो आई हैव रिटर्न इट एज अ 300। तो ये हो सकता है किस किस मंथ में कम हो या किसी किसी मंथ में ज़्यादा हो, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या ओकेजन है, बट मोस्टली मतलब इसके अराउंड रहता है 300-400। एंड इसमें मैंने कुछ खुद का पर्सनल शॉपिंग या फिर खुद के कपड़ों पे या बाकी मेकअप और स्किन केयर पे मैं जो स्पेंड करती हूँ वो मैंने नहीं लिखा है, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि कितना खर्च करना है। सो वो मैं इस वाले कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो टोटल कैलकुलेशन है उसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। एट द एंड ऑफ द वीडियो लेट्स कैलकुलेट हाउ मच इज द टोटल। ये मैं सारा ऐड करते जा रही हूँ। टोटल कम्स टू 5090। तो इसको राउंड ऑफ करके वी कैन से 5000। 5000 इज द मिनिमम अमाउंट चाहिए ही चाहिए टू सर्वाइव इन द बे एरिया। ये बहुत ही बेयर मिनिमम है। इसमें मैंने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं किए हैं, कपड़ों के, मेकअप ना मैंने इस पे कुछ ट्रैवल का कंसिडर किया है। अगर कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं दूसरी से मतलब दूसरे प्लेस में या दूसरे स्टेट में, वो कंसिडर नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो रहता है रहने का, रेंट, खाने पीने का, इलेक्ट्रिसिटी, बस इतने का है कि ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एरिया है, तो इसीलिए इतना है। वैसे ये एक्सपेंस जो है वो अपने पर्सनल चॉइसेस पे भी रहेगा। लाइक इफ यू डिसाइड टू लिव इन एरिया जहाँ पे थोड़ा रेंट कम है एंड बिल्डिंग में भी थोड़ी पुरानी है तो रेंट कम हो सकता है। एंड आई थिंक ये एक फेयर प्राइस है। लाइक इफ यू कंसिडर मे बी लाइक न्यूयॉर्क या सियाटल, वो भी उतना रहेगा। बाकी एरियाज जो रहेंगे, मोस्ट ऑफ द सिटीज और मोस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स इन यूएसए, इससे कम ही रहेगा, क्योंकि ये लाइक कैलिफोर्निया इज वेरी एक्सपेंसिव टू लिव इन एंड टैक्सेस वगैरह का तो मैंने बात ही नहीं किया है अभी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय। If you want to